डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। डैफोडिल्स जिस पोयम को लिखने वाले विलियम वर्ड्सवर्थ है। अगर हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बात करें तो वह एक रोमांटिक पोएट है और उन्होंने बहुत सारी वर्क्स लिखी इंग्लिश पोएट्री में। इनके जितने भी कंटेम्पररीज थे वह ज्यादातर या तो राजा या तो रानी या फिर हीरोज के बारे में लिखते थे। वही दूसरी ओर अगर वर्ड्सवर्थ के बारे में बात करें तो यह नेचर, चिल्ड्रन और कॉमन पीपल के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम डैफोडिल्स के बारे में बात करें तो यह एक लिरिक पोएम है जिसमें बहुत सारी इमेजरी देखने को मिलती है। इमेजरी मतलब क्या हो गया कि अगर हम किसी तरीके को बात को बोल रहे हैं तो हम उसे इमेजिन कर पा रहे हैं, वही होता है इमेजरी। यहाँ पे बताया जाता है कि एक समय की बात है जब विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डोरोथी के साथ घूम रहे थे एक झील के पास, जहां पे उनको बहुत सारे डैफोडिल्स दिखा देते हैं। और इस पोयम में पोएट के उसी मूड और फीलिंग्स को शो किया गया है कि वह उन सारे के सारे डैफोडिल्स को देखते तो उन्हें कैसा लगता है। तो इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं हमारी पोयम। आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड। मैं अकेला भटक रहा था, घूम रहा था जैसे कि बादल इधर से उधर भटकते हैं। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। जैसा बादल कहां कहां भटकते हैं या फिर तैरते हैं तो वो बड़ी बड़ी ऊंची पहाड़ियों पे तैरते हैं, बड़े बड़े पर्वतों पे तैरते हैं, बड़ी बड़ी घाटियों में तैरते हैं। तो जिस तरीके से बादल घाटियों में और पहाड़ों के ऊपर से तैरते हैं, घूमते रहते हैं, मैं भी इसी तरीके से घूम रहा था। When all at once I saw a crowd। तभी मुझे अचानक मैंने क्या देखा, बहुत सारी भीड़ देखी। अब यहाँ पे भीड़ बेसिकली डैफोडिल्स के बारे में बोला जा रहा है। मतलब यहाँ पे पोएट को अचानक से बहुत सारे डैफोडिल्स देखने को मिले। A host of golden daffodils। वहां पे क्या था, बहुत सारे जिनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, उन्हें गोल्डन कलर के डैफोडिल्स देखने को मिलती है। बिसाइड द लेक, कहा तो झरने के पास। बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, वह डांस कर रहे थे। कंटिन्यूअस एज अ स्टार दैट शाइन्स एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। अब यहाँ पे डैफोडिल्स के बारे में क्या बताया जाता है कि जिस तरीके से मिल्की वे में बहुत सारे अनंत तारे हैं, ठीक उसी तरीके से मुझे डैफोडिल्स देखने को मिल रही थी जिसकी संख्या अनंत थी, उन्हें गिना ही नहीं जा सकता था। मैंने इतने सारे डैफोडिल्स को देखा। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। उनकी लंबाई इतनी ज्यादा बड़ी थी कि मानो वह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अलोंग द मार्जिन ऑफ बे, जो घाटियों के किनारे वाले एरिया के पास मुझे देखने को मिल रही थी। बे क्या होता है, तो समुद्र का एक छोटा सा एरिया जो तीन तरफ से पानियों से घिरा हुआ है, उसे भी हम बे बोलते हैं, जैसे कि हमारा बे ऑफ बंगाल होता है। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है डैफोडिल्स के बारे में कि उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि मैं उन्हें गिन ही नहीं सकता था और वह घाटी के, वह खाड़ी के किनारे मुझे देखने को मिल रही थी। 10,000 saw I at a glance। और एक बार में मैंने 10,000 डैफोडिल्स को देखा, मतलब उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्रैटिंगली डांस। अब वो अपने सिर को हिला रहे थे, मतलब जो फूल का जो अपर पार्ट होता है, जो कलरफुल पार्ट होता है, वह लहरा रहे होते हैं। अब सवाल है ये लहरा क्यों रहे हैं, क्योंकि हवाएं चल रही है। द वेव्स बिसाइड देम डांस। तो उनके बगल में जितनी भी हवाएं थी वह नाच रही थी, वह तेजी के साथ बह रही थी। बट दे आउट डिड द स्पार्किंग वेव इन ग्ली। लेकिन उन्होंने, किसने, डैफोडिल्स ने तो उन हवाओं को भी मात दे दी। वह बहुत ही ज्यादा
खुशी के साथ लहरा रहे थे। A poet could not be gay in such a conjoined company। और एक पोएट ऐसी स्थिति में जहां पे उसे बहुत ही ज्यादा चेयरफुल और लाइट हार्टेड महसूस हो रहा है, उस समय वह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। I gazed and gazed but little thought। मैं देखता ही रहा, मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था। What wealth the show to me had brought। कि इसे देख करके, इन डैफोडिल्स की लड़ियों को देख करके, जिनकी संख्या अनंत है, उसे देख करके मुझे पता नहीं कौन सी खुशी की अनुभूति हो रही है, मुझे कौन सी खुशी महसूस हो रही है। For often when one on my couch or lie। लेकिन कभी कभी जब मैं अपने काउच पे लेटा हुआ रहता हूं, इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, मतलब उस समय जब मेरा दिमाग खाली होता है या फिर जब कभी भी मैं उदास होता हूं, दे फ्लैश्ड अपॉन दैट इनवर्ड आई। तो उनकी झलक मेरी अंतर आत्मा में, मेरे इमेजिनेशन में मुझे देखने को मिलती है। किसकी इमेजिनेशन में क्या देखने को मिल रही है? तो पोएट की इमेजिनेशन में डैफोडिल्स उन्हें देखने को मिल रहा है जब कई वह खाली बैठे हुए होते हैं या फिर वह उदास होते हैं। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। जो कि एक तरीके का क्या है? वरदान है, एक तरीके की खुशी है जब कभी मैं अकेला होता हूं। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स। और तब मेरा दिल खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस विथ द डैफोडिल्स। और उन सारे के सारे डैफोडिल्स की तरह डांस करने लगता है, खुशी मनाने लगता है।